हमारी लाहौर के अंदर जो मौजूदा अभी पंजाब हुकूमत हमें मिली है, उस हवाले से भी जो अहम फ़ैसले हैं वो करेंगे। जो हमारे मुख्तलिफ़ डिवीज़न से MPAs हैं, उनके साथ भी उनकी मुलाकातें होंगी, और ख़ास तौर के ऊपर हमारे वो प्रोग्राम्स जो कि अवामी फ़लाह के प्रोग्राम थे, जिसमें मैं समझता हूँ कि सेहत कार्ड, जिसमें 10 लाख रुपए तक जो है वो पंजाब का खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नमेंट ने अपना पहले से शुरू कर रखा है, लेकिन इमरान खान साहब ने ये इनिशिएटिव लिया था जब उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला थे कि पंजाब की 12 करोड़ आबादी को पहली बार जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसको कवर किया गया था। उस प्रोग्राम को इन्होंने पसे पुश्त के ऊपर डाल दिया था। उसको उसी तेज़ी के साथ जो है वो दोबारा से, उसी शदोमत के साथ जो है वो दोबारा से शुरू किया जाएगा। इस हवाले से जो डॉक्टर सानिया निश्तर हैं, जो कि वज़ीर आज़म की जो पहले आपके इल्म में है कि पॉवर्टी एलिवेशन के हवाले से, एहसास प्रोग्राम के हवाले से अपना काम कर रही थी, उन्हीं की जो है वो दोबारा ज़िम्मेदारी जो है वो पंजाब में भी लगाई जा रही है कि वो इसी जो कि आम आदमी के, आपके इल्म में है कि जो आम आदमी कमज़ोर तबका है उसके लिए ख़ास एहसास है इमरान खान साहब के दिल में, तो वो ये दोबारा पंजाब हुकूमत में उन प्रोग्रामों का उनको रीइंस्टेट किया जाएगा जहाँ जहाँ इन्होंने वो प्रोग्राम्स आकर जो है वो बंद कर दिए थे। इसके अलावा आपके इल्म में है कि यहाँ पर बड़ी सियासी शिकस्त का जो है वो इनको सामना करना पड़ा है, और अगर ये अपनी शिकस्त ग्रेस के साथ तस्लीम कर लेते और इक़्तिदार के साथ उस तरीके से ना चिपके रहते, ना गैर आइनी गैर कानूनी फ़ैसला करवाते, डिप्टी स्पीकर से जो रूलिंग आई उसमें जो किरदार है वो, अब जो नून लीग के नेता हयात लीडर हैं वो आसिफ अली जरदारी हैं, जिन्होंने इनको इस तरफ लगाया, और उनके मशवरों के ऊपर नून लीग ना सिर्फ जो है वो ज़लील व रुसवा हुई है बल्कि ख़वार भी हो गई है। और पहले ये अवामी अदालत से मुस्तरद हुए हैं, और अब इनको पाकिस्तान के जो इदारे हैं, कोई इदारा इनसे ऐसा नहीं है जो महफूज रहा हो, चाहे वो सिक्योरिटी के इदारे हों माजी में, चाहे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हो, चाहे वो जजेस के ऊपर हमले हों, लेकिन ये जो 13 जमातों ने इत्तेहाद करके जिस तरह का एक मलिशियस किस्म का अटैक जो है वो बेंच के ऊपर लॉन्च किया, इसकी बदतरीन मिसाल जो है वो पहले कभी भी नहीं मिलती। फैसलों के ऊपर तनकीद होती थी, लेकिन कभी बेंच के ऊपर उसको टारगेट नहीं किया जाता था। तमाम जजेस जितने भी हैं वो काबिल एहतराम हैं, हमारे लिए मोहतरम हैं, लेकिन इन्होंने एक बदतरीन मिसाल जो है वो इस हवाले से कायम की है। और ये भी लगता है कि राना सनाज के होते नून लीग को किसी दुश्मन की भी ज़रूरत नहीं है। वो रोज़ाना आके एक ऐसा किस्सा छेड़ देते हैं जिससे इनके लिए खुद ब खुद कोई ना कोई नई से नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब आप मुझे ये बताएं कि जहां 12 करोड़ का सूबा है, अवामी मैंडेट मिल चुका है, चीफ मिनिस्टर आ चुका है, वहाँ कहते हैं, एक तरफ कहते हैं हम जमहूरियत के चैम्पियन हैं, दूसरी जानिब आके कहते हैं नहीं हम गवर्नर राज लगाएंगे। अब इनको ये बताना चाहते हैं ये 90 की दहाई नहीं है, ये 2022 है, कम्युनिकेशन का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। आप ये गवर्नर राज का भी शौक़ पूरा करना चाहते हैं, ये शौक़ भी पूरा कर लें, ये 2 घंटे भी सस्टेन नहीं कर सकता। और इन लोगों ने, ये राना सनाज जैसे लोगों ने ये कसम खाई हुई है कि ना सिर्फ ज़लीलो रुसवा होना है बल्कि नाक से लकीरें भी निकलवानी है। ये इनका इस टाइम जो है वो आलम हुआ है। ना इनको समझ है कि हम जमहूरी हैं, ना इनको ये समझ है कि ये आमरीत को लेकर आगे चलना चाहते हैं। इन्होंने एक नई किस्म की जो है वो टर्मिनोलॉजी जो है वो बाहर निकाली हुई है। जितनी इनकी लीडरशिप है वो सारी कंफ्यूज्ड है, कोई यकसुई इनके अंदर किसी सूरत मौजूद नहीं है। तो इनको ये वाजे करना चाहते हैं कि यहाँ गवर्नर राज अब नहीं लग सकता, ना उसकी कोई गुंजाइश मौजूद है। यहाँ पर इमरान खान का अवामी राज लग चुका है, ये अवामी राज है। ये जो अवामी राज लगा है, इस अवामी राज के तहत ही आपको ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने मुस्तरद किया, और जो आपने अमरीकी साजिश के तहत इमरान खान को इक़्तिदार से बाहर किया था, उसके 4 महीने बाद इमरान खान उससे ज़्यादा ताकत के साथ वापस अवाम इमरान खान को जो है वो इक़्तिदार में लेकर आई है। और अब हमारी जो अगली मंजिल है वो आम इंतखाबात हैं, और पाकिस्तान की अवाम उसी
जद्दोजहद के साथ उसी जज्बे से काम कर रही है, वो इमरान खान को अब फौरी तौर के ऊपर आइंदा वज़ीर आज़म के मनसब के ऊपर